हेलो दोस्त, पहला एपिसोड है फार्मेसी कोर्स का और इसमें हम समझेंगे कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है और कैसे हम उसे इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करते वक्त हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हम शुरू में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और आगे जाके पता लगता है कि विंडो करप्ट हो गई है या फिर कोई और XYZ प्रॉब्लम आ गई है, तो उस केस में आपका डेटा भी करप्ट हो जाता है। तो इन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे ताकि प्रॉपर वे में आपको जो है ये क्लियरिफिकेशन हो पाए कि हमें डाउनलोड करते वक्त क्या ध्यान रखना है और इंस्टॉल करते वक्त क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल और कंपनी क्रिएशन। ये तीनों चीजें जो है हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है और गूगल ओपन करना है। गूगल पे आपको लिखना है मार्ग ERP। अब जैसे आप मार्ग ERP सर्च करेंगे तो आपको जो ये आप देख पा रहे हैं AD, ये एडवर्टीजमेंट है। अगर आप चाहें इस पर क्लिक करना तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिशियल जो साइट है और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो ये है, मार्ग ERP GST बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको जो भी अपडेट्स लेना है कि क्या सॉफ्टवेयर में आया है और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या अवेलेबल है और क्या प्राइजेस हैं, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट हमें जो है डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक कर यानी मेनू पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है डाउनलोड नाउ, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों पे किसी पे भी क्लिक करेंगे आप डाउनलोड के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि कौन सा जो है आपको वर्जन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये 18 नवंबर का अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आपको प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड करने हैं तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे माउस पॉइंटर को। अब हमें जो है लेटेस्टली डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया हमने। अब जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क कंपनी आपकी डिटेल को कलेक्ट करती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल डाल सकते हैं। मेरा नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ पे 8076783949। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करें और सबमिट पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ही नंबर डालें तो आप यहाँ पे अपना नंबर डाल सकते हैं, जो आपकी कंपनी का नाम है या आपका नाम है और जो आपकी ईमेल आईडी है। और उसके बाद ये आपने कहाँ से सुना, कैसे आपको पता लगा इसके बारे में, वो आप चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मार्क सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप अपना नंबर डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो मार्क कंपनी आपको कांटेक्ट करती है कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, ताकि कंपनी भी आपको जो है प्रॉपरली बता सके कि कैसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है या आपको डेमो वगैरह दिखा सके। तो इस पर्पज के लिए जो है आपको नंबर्स यहाँ पे जो है लेती है कंपनी। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी रहे तो जो मैंने नंबर आपको बताया वो नंबर आप यूज कर सकते हैं। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस पे सिंपली माउस से क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक सेटअप नजर आता है मार्ग ERP सेटअप के नाम से। आप इस पे सिंपली डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिखते रहेंगे कि जो आप फाइल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ये जो है डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, अलग अलग ऑप्शंस आपको इस तरीके के नजर आएंगे। अगर आपने क्विक हिल एंटीवायरस ले रखा है, नेट सिक्योर ले रखा है, या कोई XYZ आपने एंटीवायरस ले रखा है, तो आपको इसको अलाउ करना है। अगर आप डोंट रन करते हो तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे कर देता हूं। अगर आप ये नहीं करते तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो विंडोज का जो ये एंटीवायरस है वो ये डिटेक्ट कर रहा है कि ये वायरस है। और ऐसे ही आपके जो एंटीवायरस जो डले होते हैं वो भी यही सोचते हैं, तो आप उनको अलाउ रखें। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है सिंपली, और यहाँ पे आप चाहें तो पूरे लाइसेंस का एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करें। और उसके बाद सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके C ड्राइव में इंस्टॉल होगा, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा नेक्स्ट कर देते हैं यहीं पे। लेकिन जब ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है और फिर आपका जो डेटा है वो डेटा बनना स्टार्ट हो जाता है C ड्राइव में। इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फिर आपका जो डेटा है कंप्लीटली डिलीट कर देता है, क्योंकि जब विंडो डिलीट होती है तो पूरी की पूरी जो भी उसके अंदर फोल्डर्स हैं वो सारे फोल्डर डिलीट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि आपका जो भी आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें कम से कम 2 से 3 ड्राइव हों, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरीके से।
तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करें और देखें कि आपका ड्राइव कौन सा अवेलेबल है। जैसे कि मैं इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो डी ड्राइव मैंने चूज कर लिया। देन उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें और फिर यहाँ पे आप जरूर क्लिक करें। अगर ये अनक्लिक है तो आप इसको क्लिक रखें कि क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन। अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करते तो आपको फोल्डर में जाकर वहां से आइकन डेस्कटॉप पे लेके आना पड़ेगा। तो आप यहीं पे क्लिक कर दें, देन उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद इंस्टॉल। अब ये कुछ ही सेकंड में जो है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे लॉन्च मार्क पे क्लिक है बाय डिफॉल्ट और फिनिश जैसे ही आप करेंगे तो मार्क सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। बट आप इसको अनक्लिक रखें। अभी हमें एक काम और भी करना है। इसको जैसे आप अभी फिनिश कर दें उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएं और डेस्कटॉप पे एक आइकन आपको शो होगा। ये मार्क का आइकन है। अब इस पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको जाना है कंपेबिलिटी पे। अब यहां पे क्लिक करने के बाद आपको चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूजर, उसके बाद रन दिस प्रोग्राम एज ए एडमिनिस्टर, उसके बाद अप्लाई करके ओके करें और यहां पे भी आप अप्लाई करें। अप्लाई तो ऑलरेडी हो गया और ओके कर दें। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और ये ट्रायल वर्जन पे ही शो करेगा। देन अगर आपको इसका लाइसेंस लेना है तो उसके लिए हमें एक्सपेंशन कोड जनरेट करना होता है। तो ये अगर आप ये नहीं करते तो एक्सपेंशन कोड आपका जनरेट नहीं होता और अगर आप ये कर लेते हैं तो एक्सपेंशन कोड जनरेट होगा जिसके थ्रू आप अपना लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी यूजर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद आप इसको ओके करें। अब इसको आप सिंपली डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके किसी भी तरीके से आप ओपन कर दीजिए। अब सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो रहा है और जब आप वन टाइम जैसे कि अभी हमने इंस्टॉल किया है तो हो सकता है कि कुछ 1 मिनट का टाइम लग सके क्योंकि ऑटोमेटिक जो है ये फाइल आपकी जनरेट करता है। अगर आपका रेजुलेशन मार्क के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे एरर आते हैं और ये सारे के सारे जो है विंडोज से रिलेटेड है। तो मेरा जो ये लैपटॉप है इस लैपटॉप में जो रेजुलेशन है कुछ और सेट हो रखा है, लेकिन मार्क की जो जरूरत है रेजुलेशन की वो 1366 बाय 768 की है। तो अगर आप ये कर लेंगे उसके बाद फिर ये आपको ये एरर शो नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये हमें करना कैसे है, तो इसके लिए क्या है, आप अपने डेस्कटॉप पे आए। अब किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे जाएं आप। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे 1366 बाय 768। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे ये एरर नहीं बोलेगा। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक जो है कुछ फाइलें जनरेट करने लगेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1 मिनट का समय लग सकता है। तो मार्क सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी की डिटेल्स है यहाँ पे। जैसे मार्क का सॉफ्टवेयर है तो मार्क ईआरपी लिमिटेड डिटेल्स है और यहाँ पे जो है ऑथराइज यूजर, यहाँ पे आपकी डिटेल्स अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे अभी ट्रायल वर्जन शो कर रहा है क्योंकि आपने अभी कोई लाइसेंस परचेज नहीं किया। अगर आप सॉफ्टवेयर को देख चुके हैं, डेमो देख चुके हैं, अब आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि हमें कंपनी क्रिएशन कैसे करना है। अब जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और इस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तब आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से और काफी ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। बट आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है क्रिएट न्यू कंपनी। अब जैसे क्रिएट न्यू कंपनी आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंपल से ही क्वेश्चंस हैं और उसके आप यहाँ पे आंसर करेंगे। जैसे कि कंपनी का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दें। अब एड्रेस मेंशन करने के लिए आपके पास 3 लाइन अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे कि पहली लाइन ये है जिसमें हमने दिल्ली इंडिया डाला, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। अगर आपका एड्रेस काफी बड़ा भी है तब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन एंटर करें और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फोन नंबर, जो भी आपका स्टोर का नंबर है। और ध्यान रखें आप यहाँ पे वही नंबर डालें जो नंबर आपको इनवॉइस पे शो करना हो, क्योंकि जो नंबर आप यहाँ पे पुटअप करेंगे वो आपके जो भी इनवॉइस जनरेट होगा हर इनवॉइस पे आपको शो होगा। अगर कोई दूसरा नंबर है आपका तो कोमा लगा के दूसरा नंबर भी आप ऐसे डाल सकते हैं।
उसके बाद ये ब्रांच कोड है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अगर स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक कर सकते हैं। इसका बेसिकली यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स हैं, जैसे कि हमारे स्टोर दिल्ली में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, मुंबई में है, नासिक में है, तो अलग अलग स्टेट पे है, तो हम यहाँ पे ब्रांच कोड मेंशन कर देंगे ताकि हमें अगर रिपोर्ट वगैरह लेनी हो तो हम किस ब्रांच की रिपोर्ट ले रहे हैं तो इस ब्रांच कोड के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर कोई ब्रांच नहीं है, आपका सिंगल स्टोर है, तो आप यहाँ पे HO लिख सकते हो या हेड ऑफ लिख सकते हो, जो भी XYZ आप कुछ भी लिख सकते हो, बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। उसके बाद फैक्स नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि अब बंद ही हो चुके हैं लगभग, पहले चला करते थे ये। अगर कोई वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करें। कंट्री में बाय डिफॉल्ट आप इंडिया ही चूज करें, अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप अपनी कंट्री चूज करें। उसके बाद स्टेट में आप यहाँ पे स्टेट कोड डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 01 जम्मू का है, 02 हिमाचल का है। और इसके बाद हमें चूज करना है बिजनेस टाइप। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने बिजनेस टाइप को गलत अगर चूज कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग्स देखने को मिलेगी, कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये फार्मेसी शॉप, डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरमार्केट, अकाउंटिंग, ऑटोमोबाइल। अब मान लीजिए आपकी फार्मेसी शॉप है और आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है बुक शॉप चूज कर लिया, या फिर FMCG चूज कर लिया आपने, या ऑटोमोबाइल चूज कर लिया, और वहां पे फिर आपको ना तो बैच का ऑप्शन देखने को मिलेगा ना एक्सपायरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस टाइप है आप वो चूज करें। जैसे कि हम फार्मेसी शॉप के लिए बना रहे हैं तो हमने फार्मेसी शॉप चूज कर लिया यहाँ पे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे इंग्लिश ही रखें, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी एंड बैच एक्सपायरी, अगर आप इसको नॉर्मल करते हैं तो आप बैच एक्सपायरी मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट कर रहा है वैसे ही आप करते जाएं। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। और सिलेक्शन आप सेल्फ रखें, और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं GST, तो यहाँ पे आप अपना GST नंबर मेंशन करें। एंटर। देन उसके बाद अगर आपके पास वैट नंबर है तो वैट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, और DL नंबर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फार्मेसी में रिटेल में वर्क करते हो, या होलसेल में वर्क करते हो, या मैन्युफैक्चरर हो। DL आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप एक ड्रग आइटम को सेल करते हैं तो DL नंबर आप यहाँ पे मेंशन करें, और DL नंबर पूरा मेंशन करें जो भी आपको लगता है। ये मैंने एग्जांपल्स के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन DL नंबर डाल दिए हैं, लेकिन पूरा मेंशन करें जो भी आपका DL नंबर है। और आपके DL नंबर की एक्सपायरी क्या है ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है तो वो भी कर सकते हैं। अब ज्यादातर देखा जाता है कि जो फार्मेसी शॉप जो रन करते हैं उनके पास फूड लाइसेंस भी होता है, जैसे कि FSSAI का लाइसेंस। तो आप यहाँ पे जो है FSSAI का लाइसेंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आप लिखकर जो भी उसका लाइसेंस है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं, इसे खाली छोड़ सकते हैं। और ज्यूरिडिक्शन में आपको डालना होता है जिस स्टेट में भी आप वर्क कर रहे हैं। आप मुंबई में हैं, या आप उड़ीसा में हैं, बंगाल में हैं, पंजाब में हैं, कहीं पर भी हैं, तो जो आपका स्टेट आता हो वो स्टेट आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट वाइज है और बिल वाइज है, तो आपको बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट वाइज ही करना है, क्योंकि फार्मेसी में कितने आइटम ऐसे हैं जिन पे 12% है, किसी पे 5% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है। अगर आप बिल वाइज लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि कोई आइटम, किसी बिल में 3 आइटम है कि 6% वाले, 12% वाले भी हैं, 18 वाले भी हैं, 28 वाले भी हैं, तो आपको 3 बिल जनरेट करने पड़ेंगे। और अगर आप प्रोडक्ट वाइज लेते हो तो जिस प्रोडक्ट में जो भी आपका GST है, चाहे 12 हो, 18 हो, 28 हो, वो ऑटोमेटिक आपका वो पिकअप करता रहेगा। अब आपको जो वैल्यूएशन देखनी है वो किस हिसाब से देखनी है, आपको अपनी लास्ट परचेज से देखनी है वैल्यूएशन, एवरेज देखनी है, या सेल्फ रीडिंग देखनी है। ये वैल्यूएशन क्या है कि आज आपने कोई भी सामान परचेज किया, मान लेते हैं क्रोसिन टैबलेट आपने आज 10 रुपए का परचेज किया जो आपकी खरीद रेट है, और अगर आप वैल्यूएशन देख रहे हैं तो आपको आज 10 रुपए के हिसाब से ही शो होगी। और अगर आप एवरेज लेते हैं, पहले आपको 10 रुपए का आया और अब आपके पास 9 रुपए का आया, तो वो एवरेज आपको दिखाएगा 9.5 रुपए के हिसाब से।
तो इस तरीके से देखना चाहते हैं वैल्यूएशन, या सेल्फ फीडिंग अगर आप खुद से मेंशन करके देखना चाहते हैं तो ऑप्शन ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे लास्ट परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है दो, जैसे अभी 21-22 चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको करंट सिनेरियो ही शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आज आपने लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 2 साल पहले का भी डेटा इसमें एंटर करना चाहता हूं और कंटिन्यूसली इसको चढ़ाने के बाद फिर मैं इसको रन करूंगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करें और ये जो डेटा डायरेक्टरी आपकी डेटा में जो है स्टोर हो रही है, अगर आप चाह रहे हैं किसी और नाम से स्टोर हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद अपनी कंपनी पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि अगर जब भी ये कंपनी ओपन करेंगे तो इसमें पासवर्ड शो होगा। अब एंटर करके इसको सेव कर दें। अब ये कंपनी जो है क्रिएशन कंप्लीटली हो चुकी है। तो यहाँ पे भी जो है कुछ सेकंडों का टाइम लगता है। अब देख पा रहे होंगे आप कि कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आप इस पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो कंपनी पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो मैंने जो भी इसमें मेंशन किया था वो मैंने एंटर किया। और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एपिसोड में। तो अब हम इसको, हमें ओपन करने के लिए मार्क गेटवे करना है, तो हमने मार्क गेटवे किया। और अब आप देख पा रहे होंगे जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो ये ऑप्शंस आपसे पूछेगा, आप इसको फिलहाल के लिए नॉट रिक्वायर्ड करें। आगे हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। तो कंप्लीटली जो है आपकी कंपनी क्रिएशन हो चुकी है और कंपनी कौन सी यूज कर रहे हैं आप, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। और ये सारे के सारे आपके मेनू बार हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, डिजिटल, स्टॉक्स, रिपोर्ट्स, और ये आपके शॉर्टकट बटन्स हैं। और यहाँ पे शॉर्ट रिपोर्ट्स आपको मिलती है ऊपर। अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है तो ये सब कुछ खाली है। और सारी चीजें मैं आपको जो है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारे एपिसोड होने वाले हैं आगे वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। जैसे अभी आपने ये सारा का सारा प्रैक्टिकल देखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमें डाउनलोड करना है, कैसे हमें इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है। तो अगले एपिसोड में हम मिलते हैं कि कैसे हम जो है आइटम क्रिएट करें, कैसे हम लेजर क्रिएट करें और हम उसको एक्सेल से कैसे इंपोर्ट करें। अगर हमारे पास कोई एक्सेल है, हम पहले से एक्सेल मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, तो उसको भी हम कैसे इंपोर्ट करें। तो ये सारी चीजें हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आपको अपडेट्स मिलते रहें। और भी आगे जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वीडियोस है मार्क से रिलेटेड, वो हम डेली अपडेशन करते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।